नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे ईओआरओ के सिलेबस पर। 1 मिनट के लिए हम डिस्कस करते हैं कि ईओआरओ के सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट ए जो है, उसमें तो हमें जीके पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, राजस्थान का और अदर भी, पूरा इंडिया का भी। इसके अलावा जो पार्ट बी है, इसके अंदर हमें पढ़ना है नगर पालिका के एक्ट 2009। नगर पालिका एक्ट 2009 हमें याद करने हैं। अब नगर पालिका एक्ट 2009 जो है, इसके अंदर क्या क्या है जो हमें पढ़ना होगा। नगर पालिका एक्ट 2009 में हमें 3 तो रूल पढ़ने होंगे और उसके अलावा 8 योजनाएं हैं जो हमें पढ़नी है। ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद में हमें क्या है, लर्न करने वाली क्या बात है, जो नगर पालिका अधिनियम है 2009 है, इसके अंदर इसका नाम सुनते ही थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगता है। तो खतरा किससे महसूस होता है? 17 से, मतलब कि 17 इसमें अध्याय हैं। और जैसे ही आप लोग 17 अध्याय याद कर लोगे तो आप छक्के लगाने लग जाओगे। तो जैसे छक्के लगाने लग जाओ तो 6 अनुसूचियाँ, और जैसे ही 6 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी तो धाराएं तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, 3-4 ही तो हैं। 3-4 धाराएं, 3-4 धाराएं हैं, मतलब 344 धाराएं हैं। तो एक बार ऐसे लगता ही है टफ कुछ भी नहीं है, सब इजी है। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, सब हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि हमें करना क्या याद है। एक तो जीके का पार्ट याद करना है, उसके अलावा नगर पालिका अधिनियम 2009 के 3 रूल, 8 योजनाएं और उनमें हैं 17 अध्याय। नगर पालिका अधिनियम का नाम आते ही थोड़ा खतरा महसूस होने लग जाता है, इसलिए खतरा तो सिर्फ 17 से ही होता है। तो 17 अध्याय, और 17 अध्याय जैसे याद होंगे तो छक्के लगाओगे तो 6 अनुसूचियाँ, और जब इतना याद हो जाएगा तो फिर धाराएं तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 3-4 ही है। 3-4-4। हम बात करते हैं अध्याय 1 के बारे में। जैसे भी किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका प्रारंभ भी होता है। तो इसमें भी पहला जो अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक। इस अध्याय के अंदर 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। दोनों धाराएं, इसमें 2 धाराएं हैं। तो धारा 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 के अंदर जो नगर पालिका है, इसका शॉर्ट नेम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, एनपी एक्ट 2009। और एक बात और दी गई है कि इसका नगर पालिका का प्रसार क्या होगा, प्रसार कहाँ तक होगा। तो जो नगर पालिका का प्रसार होगा वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर होगा, और संपूर्ण राजस्थान में तो होगा लेकिन छावनी क्षेत्रों को छोड़कर होगा। छावनी के जो क्षेत्र होंगे उनको छोड़कर होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नगर पालिका का प्रसार राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ नहीं होगा, यूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे कि छावनी क्षेत्रों में, तो आपको आंसर करना होगा छावनी क्षेत्र। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी कहा गया कि लागू कब से होगा। तो लागू ये जब राजस्थान सरकार जो है अपने राजपत्र के अंदर इसे प्रकाशित कर देगी, तब से ये लागू माना जाता है। जब राजस्थान सरकार ने इसे अपने राजपत्र के अंदर लागू कर दिया, ये प्रकाशित कर दिया, तभी से ये लागू है। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिख लीजिए कि जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय ने नगरपालिका अधिनियम पर 11 सितंबर 2009 में अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो देखें तो जो सितंबर है ये भी 9वां महीना ही है, तो 11/9/9 को राज्यपाल ने इस पर
हस्ताक्षर कर दिए थे। अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2, धारा 1 की बात होगी है नगरपालिका अधिनियम 2009, इसका शॉर्ट नेम दिया गया है। इसका प्रसार कहाँ है? पूरे राजस्थान में छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। यहाँ लिख लीजिए, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। और ये लागू कब होएगी? जब राजस्थान सरकार इसे अपने राजपत्र के अंदर प्रकाशित कर देगी, तब ये लागू हो जाएगी। और राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 11 सितंबर 2009 को इस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब बात करते हैं धारा 2 की। तो क्या दो परिभाषाएं, दो परिभाषाएं। धारा 2 के अंदर इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं, जो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय है, हमें याद नहीं करना, लेकिन फिर भी इसके नाम से, या क्योंकि पहला अध्याय है तो एग्जामिनर के थोड़ा सा माइंड में पहला फर्स्ट यही आ सकता है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा बेसिक हमने देख लिया कि इसके अंदर है क्या, जबकि अध्याय 1 हमारे सिलेबस में है नहीं है। अब बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 के अंदर क्या दिया गया है? अध्याय 2 में दिया गया है हमें नगर पालिकाओं का गठन। क्या दो? राज्य क्या कहेंगे? हमें क्या करके दो? क्या करके दो? नगर पालिकाओं का गठन करके दो। तो नगर पालिकाओं के गठन, नगर पालिका का गठन। व शासन। इसके अंदर जो धाराएं हैं वो है धारा 3 से 50। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है और इसे हमें आगे डिटेल से पढ़ना होगा। जब नगर पालिकाओं का गठन हो गया तो नगर पालिकाएं क्या करेंगी? तो ये लिखा हुआ है अध्याय 3 में। अध्याय 3 में जब नगर पालिकाओं का गठन हो गया तो गठन होने के बाद नगर पालिकाएं करेंगी क्या? कार्य करेंगी। तो नगर पालिकाओं के जो कार्य हैं, नगर पालिका के कार्य, ये है अध्याय 3 के अंदर। अब यहाँ पे हमने 50 धारा 50 तक छोड़ा था, तो अब जो धारा लेंगे हम यहाँ पे धारा 51 से धारा 66 तक अध्याय 3 में है। अभी तक हमने बात की अध्याय 1 प्रारंभिक। क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर इनके नाम से ही आते हैं, अध्याय के नेम से ही आते हैं। अध्याय 1 का नाम था प्रारंभिक। अध्याय 2 का नाम हो गया इसका गठन। 2 क्या करके दो? नगर पालिका का गठन करके दो। और जब नगर पालिकाओं का गठन हो गया तो नगर पालिकाएं क्या करेंगी? नगर पालिकाएं कार्य करेंगी। तो धारा 3 में है नगर पालिकाओं के कार्य। अब बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 का क्या होता है? तैयार। याद करने के हिसाब से ये ऐसे नहीं है कुछ भी। अध्याय 4 तैयार। क्या तैयार रखना है? तैयार रखनी है संपत्ति तैयार रखनी है, संपत्ति तैयार होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है अध्याय 4 के अंदर? नगर पालिकाओं की संपत्ति। नगर पालिका की संपत्ति का जो विवरण है वो अध्याय 4 में है। और धाराएं कितनी होगी? धारा हमने अध्याय 3 में 66 पे छोड़ी थी, अब इसमें है धारा 67 से 75 तक। ये धाराएं याद करने की ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है इन अध्यायों के नाम याद करना। फिर बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5। अब देखिए 5, किसी को थप्पड़ लगाते हैं तो 5 उंगलियों से ही लगाते हैं। तो अगर बात करें कि जहाँ पर भी आपका फंड रखा होता है, जहाँ आपके पैसे और जहाँ आपका बैंक बैलेंस रखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे निधि बोलते हैं। और कोई हमारी निधि को हाथ लगाए तो क्या करेंगे? उसको थप्पड़ ही मारेंगे। तो 5 अध्याय 5 निधि, इससे याद रखना है नगर पालिकाओं के, नगर पालिका वित्त व निधि। ये जो है
अध्याय 5 में। इसकी धारा क्या होगी, धारा 75 पे छोड़ी है, तो यहाँ से धारा 76 और 76 से 89। ये सिर्फ मैं बेसिक यूँ ही बता रही हूँ, बाकी धाराओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपके अध्याय के नाम से रिलेटेड। तो अपन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक था, जिसमें कि 2 धाराएं थी। अध्याय 2 नगर पालिका का गठन क्या करके दो, नगर पालिकाओं का गठन करके दो। अध्याय 3 नगर पालिकाओं का गठन हो गया, तो अब नगर पालिकाएं क्या करेंगी, कार्य करेंगी। अध्याय 4 तैयार क्या रखनी है, तैयार संपत्ति को तैयार रखना है। अध्याय 5 अगर किसी ने निधि को हाथ लगाया तो क्या पड़ेगा, उसके थप्पड़ पड़ेगा। अब अध्याय है 6, अध्याय 6 की बात करते हैं। तो जो अध्याय 6 है, इसका मतलब है लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा, अब इसको याद कैसे रखें। कोई बच्चा होता है या कोई भी इंसान है, अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं जेब के अंदर, तो बार बार में उसको चेक करता रहता है। तो वैसे ही जैसे निधि है, निधि जिस नगर पालिकाओं की जो निधि है उसका ऑडिट किया जाएगा। तो वो जैसे कोई बच्चा है, उसको चेक करता रहता है, बार बार उसकी परीक्षा लेता रहता है, अभी पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े। तो इसी तरह से अब मुझे पता नहीं है, बहुत स्टूपिड सा तरीका लग रहा है मुझे भी, लेकिन हमें याद तो इसी तरह से ही होगा। ये अध्याय 5 में है निधि और अध्याय 6 के अंदर है लेखा परीक्षा। निधि का क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, उसकी लेखा परीक्षा हो जाएगा। और इसके अंदर धाराएं जो होंगी 90 से 100 तक की जो धाराएं हैं अध्याय 6 के अंदर हो जाएंगी। बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में। 7 क्या, 7 को 7 से याद रखते हैं। 7 में क्या रखना है आप लोगों को, राजस्व 7 रखना है। राजस्व, नगर पालिकाओं का राजस्व, इसके बारे में है अध्याय 7 में। 7 में क्या रखना है, राजस्व 7 में रखना है। धाराएं कितनी होंगी, 101 से 140 तक धाराएं इसके अंदर हैं। ठीक है, अब अध्याय 8 की बात करते हैं। अध्याय 8 इसको याद रखेंगे हम, उधार। अब देखिए, उधार लेने वालों की तो आजकल वैसे ही ठाठ है। उधार ले लेके लोग विदेश तक चले जाते हैं और फिर शक्ल ही नहीं दिखाते। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, 8 के ठाठ किसके, उधार लेने वालों के। तो इसमें धाराएं आ जाएंगी 141 से 151। अब इसमें ना क्वेश्चन यूँ बनता है कि भी नगर पालिकाओं का राजस्व संबंधी जो नियम है या जो बातें कही गई हैं वो कौन से अध्याय में की गई है। तो आपको बताना होगा कि अध्याय 7 में। और उधार संबंधी बात किस में किया गया, तो 8 के अंदर। अब बात करते हैं अध्याय 9 की। अध्याय 9, अब देखिए, कोई बच्चा है, जैसे उसको, अब कोई बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल ही है, जिसको साइंस तो लेने में इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट्स लेना चाहता है। पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई, आर्ट्स नहीं, तू साइंस ले ले, मैथ ले ले, कॉमर्स ले ले। तो कहेगा कॉमर्स, नो नो नो। तो कैसे याद रखेंगे, नो नो। बच्चे कॉमर्स नहीं लेना चाहते, तो ये भी क्या नहीं लेना चाहते, कॉमर्स किससे संबंधित होती है, वाणिज्य से ही संबंधित होती है। वाणिज्यिक परियोजनाएं धारा 9 में है। ठीक है, अब धारा 7 में 7 रखेंगे, क्या 7 रखेंगे, राजस्व 7 रखेंगे। नगर पालिकाओं का राजस्व है धारा 7 में। धारा 8 में उधार लेने वालों के ठाठ, 8 के ठाठ, उधार लेने वालों के ठाठ। नो नो नो, क्या नो नो, कॉमर्स नहीं लेनी। तो कॉमर्स किससे संबंधित है, वाणिज्यिक परियोजनाओं से संबंधित है। कॉमर्स, वाणिज्यिक का मतलब भी कॉमर्स से, कमर्शियल एक्ट से ही होता है। अब बात करते हैं अध्याय 6 की, अध्याय 10। अब अध्याय 10 जो है, ये है आर्थिक विकास से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि
कोई आजकल ऐसे देखते हैं कि 10 रुपये बिना तो कोई कुछ सामान आता ही नहीं है बाज़ार में, 10 रुपये से कम से तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो 10 रुपये अगर किसी के पास होंगे तभी आर्थिक विकास होगा। है तो बिल्कुल स्टूपिड तरीका, लेकिन याद इसी तरह से होगा, अदरवाइज़ ये याद करने बहुत टफ होंगे। और इनमें से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अध्याय 9 वाणिज्य परियोजना, इसकी धाराएं कितनी हैं? इसकी धाराएं लिखते हैं 152 से 155 तक की इसकी धाराएं हैं। और जो अध्याय 10 है, 10 रुपये बिना विकास नहीं हो सकता, मतलब कि आर्थिक विकास। तो धाराएं 156 से, क्योंकि 55 पे ख़त्म करिए इसको, 156 से 158, 2-3 बातें ही कही गई हैं इसके अंदर, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 11 के बारे में। अध्याय 11 के अंदर है नगरीय विकास। नगरीय विकास, इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 11 है ना, जो 11, इसको इस तरह से देखिए, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं ये नगरों में ही होती हैं। तो अध्याय 11 नगरीय विकास से संबंधित है। इसकी धाराएं हैं 159 से 199, इसमें धाराएं हैं। अध्याय 12 की बात करते हैं। अध्याय 12, अब 12 तो अध्याय 12 राजस्थानी बच्चों के लिए याद करना थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि जैसे 12 में अपन बोलते हैं ना कि मारवाड़ी लोगों में एक कहावत है, 12 गालन लाग रहे है। तो 12 कौन गाल है? वही गाल है जगह कन बहुत सारी शक्ति हुआ है, शक्ति व अपराध। शक्ति व अपराध से संबंधित है धारा 12। ठीक है, इसके अंदर 200 से धाराएं 200 से 297 तक है। ठीक है, अध्याय 13 से याद रखो, तेरा मेरा कौन करता है? तेरा मेरा कब करते हैं अपन? तेरा मेरा जब कोई वाद विवाद हो जाता है उस स्थिति में करते हैं तेरा मेरा। तो लिखते हैं वाद व अभियोजन। वाद व अभियोजन से संबंधित है। धारा 11, ये देखिए 11 से आप नगर से बना लीजिए तो नगरीय विकास से संबंधित हो जाएगा। 12 से बार कौन गालता है? जिसके पास शक्ति होगी, तो शक्ति व अपराध 12। धारा 13 मेरा कौन करता है? तेरा मेरा, इसको 13 इस तरह से लिखो, तेरा मेरा, याद ऐसे ही होएगा ये, तेरा मेरा कब करते हैं? जब कोई वाद या कोई अभियोजन का मतलब होता है मुकदमा। तो कोई अगर मुकदमे में अगर वहाँ जज के सामने भी तेरा मेरा ही करते रहते हैं तो यही होगा इससे। अब बात करते हैं अध्याय 14 की। अध्याय 14, ठीक है, जैसे आरटी में भी ये बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है निःशुल्क की जाएगी। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि तब तक तो बच्चों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 14 साल के बाद में बच्चे नियंत्रण में नहीं रहते, बात तो यही है। तो जो 14 है इससे हम याद रखेंगे नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण, अध्याय 14 नियंत्रण से संबंधित है। 300 इसमें कितना था? 297, 298, जो ये वाली है ना धारा 13, इसकी धाराएं हैं 298 से लेकर 308 तक। और अध्याय 14 में है 309 से लेकर 327। तो धारा अध्याय 11 नगरीय विकास से संबंधित है। 12 में बार कौन गालता है? शक्ति और अपराध, जिसके पास शक्ति होगी। 13 मेरा कब करते हैं? जब वाद या अभियोजन हो तब। 14 में क्या है?
किसी पर बच्चे जो है नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो मतलब नियंत्रण, ये नियंत्रण बच्चों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैंने याद करने के अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ नगर पालिकाओं का नियंत्रण जो है उससे संबंधित है। बात करते हैं अध्याय 15 के बारे में। अध्याय 15 में है कर्मचारियों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, ठीक है। और 16 और 17 कुछ ज़्यादा टफ है भी नहीं, बिल्कुल इजी है। इसमें जो नियम वगैरह होंगे वो सब होंगे, तो नियम, उपनियम नगर पालिकाओं के, है ना, नियम, उपनियम और उपविधियाँ अध्याय 16 के अंदर है। और अध्याय 17 में है प्रकीर्णन, ठीक है। अब इसकी धाराएं उसमें कितनी छोड़ी थी, 14 के अंदर हमने धाराएं ली थी, 309 से 327 ली थी। तो अब 328 से है 336 धाराएं कर्मचारियों के लिए बोला गया है अध्याय 15 में। अध्याय 16 के अंदर नियम, उपनियम, उपविधियाँ बोली गई हैं। तो 337 से 341 तक अध्याय 16। और 17 के अंदर है 42 से 344। ये प्रकीर्णन क्या होता है, जो अब जितनी भी बात कर ली धारा 1 से अध्याय 1 से लेकर 16 तक जितनी भी बात कर ली, उसमें जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा इस प्रकीर्णन के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अध्याय 1 में क्या लिखा गया, प्रारंभिक है, जो सबसे फर्स्ट होगा वो प्रारंभिक होगा। अध्याय 2 नगर पालिका क्या करके दो, नगर पालिकाओं का गठन करके दो। 3 नगर पालिकाओं गठन हो गया तो नगर पालिकाएं क्या करेंगी, कार्य करेंगी। 4 में क्या रखनी है, तैयार क्या रखनी है, संपत्ति को तैयार रखना है। 5 में थप्पड़ पड़ेगा, अगर निधि को हाथ लगाया तो क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, तो 5 में निधि। अध्याय 6 निधि के बाद में निधि को ऑडिट करने का काम क्या करेगी, लेखा परीक्षा, तो लेखा परीक्षा अध्याय 6 में। 7 अध्याय 7 से याद रखते हैं, 7 में क्या रखना है, राजस्व को साथ रखना है। 8 का ठाठ के उधार लेने वालों की ठाठ है। अध्याय 9 क्या नहीं लेना, कॉमर्स नहीं लेनी, तो वाणिज्य से संबंधित है अध्याय 9। अध्याय 10 में क्या है, 10 रुपये नहीं होंगे तो आर्थिक विकास ही नहीं होगा। अध्याय 10 आर्थिक विकास से संबंधित है। अध्याय 11 को ऐसे याद किया था ना अपन ने, ऐसे नगर बना के, इस तरह से नगर बने होते हैं बड़े बड़े, तो नगरीय विकास। 12 में बार कौन गालता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है, तो शक्ति व अपराध से संबंधित है अध्याय 12। 13 मेरा कब करते हैं, वाद या अभियोजन होने पर। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं पे नियंत्रण रखा जा सकता है। 14 साल के बाद तो बच्चों पे नियंत्रण ही नहीं रखा जा सकता। तो अध्याय 14 के अंदर है नियंत्रण से संबंधित। अध्याय 15 है कर्मचारियों से संबंधित। 16 में नियम, उपनियम आ जाते हैं और 17 में प्रकीर्णन, जो भी बच्चा कुचा होता है वो प्रकीर्णन में आता है। आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब